हेलो गाइस। सो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं जिंगयू एंड टीम को, जो कि फिलहाल एब्जॉर्व कर रही होती है वही जिंगयू की पावर एंड ब्लड को। जिसके बाद उसका फ्रेंड जो कि कह रहा था कि ये फ्लेम ये तो एक्चुअली में वाइट है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी। तभी जिंगयू को देखते हैं जो कि तुरंत ही उनकी तरफ को आगे बढ़ने लग गया था और कहता है कि जो भी हो इन सभी बातों को छोड़ो, मैं फेरी वर्ल्ड के अंदर रह रहा हूँ और इंतज़ार करूँगा कि तुम लोग उस जगह पे बहुत ही जल्दी आ जाओ और फिर उसके बाद तुम भी इमोर्टल्स बन सकोगे मेरी ही तरह। लेकिन तभी वहाँ पे उसका फ्रेंड किंग शेन मना कर देता है और कहता है कि इमोर्टल बनना बहुत ही ज़्यादा कठिन है एंड मैं भला क्यों ही इमोर्टल बनूं, जब मुझे इस वर्ल्ड में रह के खाने को इतना अच्छा मिल रहा है, मैं ड्रिंक कर सकता हूँ और साथ साथ इस जगह पे रह के कितना ज़्यादा फन आता है मुझे। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि इमोर्टैलिटी का रास्ता बहुत ही ज़्यादा कठिन है, बल्कि इस वर्ल्ड में रह के मैं कितना ज़्यादा अच्छे से रोमांस करता हूँ। तभी वो अपनी बंदी को पकड़ लेता है और उसके बाद तुरंत ही उसको किस करने वाला था, लेकिन भाई साहब वो तुरंत ही उसके फेस पे चांटा लगा देती है, जिसकी वजह से उसकी हालत ख़राब हो चुकी थी। जिंगयू तो बेचारा समझ चुका था कि अब वो इमोर्टैलिटी के बात को कंज्यूम नहीं करने वाला और कह रहा होता है कि अगर तुम्हें इमोर्टल बनना है तो फिर बन सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस वर्ल्ड में रह के इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, बल्कि इमोर्टैलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड इतने सारे लोग हैं जो कि इस बात के ऊपर चलना चाहते हैं, तुम में से कुछ रेयर लोग ही होते हैं जो कि इसके लिए मना कर देते हैं। लेकिन तभी किंग शेन कहता है कि जो भी हो, मुझे यहाँ पर रहना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है एंड लड़कियों के पास में रहना तो बहुत ही ज़्यादा। तभी वो उसका कान को पकड़ लेती है और कहती है कि ज़रा खुद को देखो, जितना तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है ना, दिल तो करता है कि हर रोज़ तुम्हें पीटूं और फिर उसके बाद तुम्हें प्रेज करूं यहाँ से जाने के लिए और इमोर्टल बनने के लिए, भला तुम क्यों इन सारी चीज़ों को नहीं समझते हो। तभी किंग शेन कहने लग गए थे कि ब्रदर देखो तो सही है, मुझे कितने बुरे तरीके से पीट रही है, इसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। जिसके बाद जिंगयू को देखते हैं जो कि हंसने लग गया था एंड यहाँ पे मजाक बना रहा होता है, तो ब्रदर जाओ वो भी वहीं पे खड़े थे और कहते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इमोर्टैलिटी के पाथ को इतनी जल्दी हासिल कर लोगे, तुमने बहुत ही शॉर्ट पीरियड के अंदर ऐसा किया है और अपनी कल्टीवेशन को भी बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल तक तुम लेके चले गए हो। उम्मीद है कि हम दोनों भी बहुत ही जल्दी तुम्हारे साथ में कैचअप करेंगे। तभी यहाँ पे किंग शेन कहने लग गए थे कि जो भी हो, मुझे नहीं लगता कि मुझे सब कुछ करना चाहिए। तभी जिंगयू कहते हैं कि इमोर्टल बनना आसान नहीं है, लेकिन इसके जो मेथड्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कठिन है। जिसके बाद वो दोनों ही देखने लग गए थे अपने फ्रेंड को, तो ब्रदर जाओ कहते हैं कि तुम्हारी स्ट्रेंथ का मुकाबला करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात होगी, लेकिन मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारा नेक्स्ट प्लान है क्या और तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम इसी वर्ल्ड के अंदर अभी थोड़े वक्त तक और रुकोगे। लेकिन तभी वो कहने लग गया था कि नहीं, मैं यहाँ पे नहीं रुकने वाला, बल्कि मुझे यहाँ से वापस जाना है किंगयू फैमिली के अंदर एंड वहाँ पे जाके मुझे काफ़ी कुछ और भी काम है एंड मुझे अपनी मैजिक एंड इमोर्टैलिटी के बारे में थोड़ी और चीज़ों के बारे में भी पता लगाना होगा, इसलिए मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन तुम सभी से कहना चाहूँगा कि यहाँ से फेरी वर्ल्ड के लिए निकल जाओ, वहाँ जाने के बाद तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तभी यहाँ पे वो कहने लग गए थे कि हाँ हम तो यहाँ से चले जाएंगे, आप इस बात के बारे में बिल्कुल भी परेशान ना हो ब्रदर। तो जिंगयू कहता है कि ठीक है, तो फिर मुझे यहाँ से निकलना होगा। उम्मीद है कि ब्रदर जाओ आप बहुत ही जल्दी सारे लोगों को अपने ऊपर डिपेंड बनाएंगे एंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनेंगे। अब उसकी बातें सुनने के बाद यहाँ पे वो कह रहे होते हैं कि बिल्कुल हमें अपने इस वर्ल्ड की कसम है, हम ऐसा ज़रूर से ही करेंगे, चाहे हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़ जाए। तभी यहाँ पे जिंगयू कहता है कि मैंने आपके जैसा एम्परर आज तक कभी नहीं देखा है ब्रदर। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जिंगयू अपने पास्ट की मेमोरीज के बारे में सोचने लग गया था, जहाँ पे एम्परर उसको कह रहे थे कि तुम्हें बहुत ही जल्दी स्ट्रॉन्ग बनना है एंड मेरी ही तरह ही तुम्हें बनना होगा। तो जिंगयू भी इस बात से एग्री कर रहा था। ये सारी बातें सोचने के बाद वो थोड़ा इमोशनल हो गया था। तभी ब्रदर जाओ कहते हैं कि आखिर मसला क्या है। तभी वो कहने लगे था कुछ नहीं, बस कुछ मेमोरीज की याद आ गई थी, ठीक है अब मुझे यहाँ से चलना होगा। तो ब्रदर जाओ कहते हैं कि अपना ध्यान रखना और किसी बात के बारे में ज़्यादा परेशान ना होना। तो यहाँ पे जिंगयू कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो किंग शेन कहता है कि अभी तो आप आए थे ब्रदर और इतनी जल्दी जा रहे हैं। तो जिंगयू कहता है कि मुझे यहाँ से निकलना ही है किंग ह्यूशी हाउस के अंदर जाने के लिए। उम्मीद है कि वापस जल्दी हमारी मुलाकात होगी एंड मैं यिंगशा को भी सुप्रीम इमोर्टल मेथड के बारे में सिखा चुका हूँ, तो वो भी अब यहाँ पे आराम से रहेगा और साथ साथ यून भी उसके साथ है, तो फिर मुझे परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यिंगशा काफ़ी ज़्यादा खुशी के साथ में विदा लेता है एंड यहाँ पे उसने उन दोनों को भी काफ़ी सारी पावर्स भी दी थी। तभी यहाँ पे जिंगयू तो निकल ही गया था वहाँ से, लेकिन यहाँ पे वो लड़की यून बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। वो रोकने की कोशिश कर रही थी जिनको, लेकिन जिन रुका नहीं था। जिसके बाद फिलहाल सीन कट होता है एंड हम देखते हैं यहाँ पे जिन की लवर को, जो कि अपने भाई शिंजो के साथ में थी एंड वो कह रहा होता है कि सिस्टर आपने अपनी कल्टीवेशन को इतना ज़्यादा एक्सटेंड कैसे कर लिया है, क्या आप मुझे इस बारे में बता सकती हैं।
तभी वो कहती है कि मैं एक इमोर्टल बन चुकी हूँ। तभी वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या सच में इस लाइफ के अंदर इमोर्टल भी बना जा सकता है। तभी वो हंसने लग गई थी और कहती है कि हाँ ऐसा होता है। तभी यहाँ पे शिंजो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी ऐसा करना चाहूँगा एंड मुझे भी इमोर्टल बनना है। कि आप मुझे बता सकती हैं कि आखिर इमोर्टल बना कैसे जाता है। ये चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है सिस्टर। वो कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें खुद भी चले जाना चाहिए फेरी वर्ल्ड के अंदर और फिर अपने साथ साथ कुछ लोगों को भी लेके जाओ इमोर्टल बनने की जर्नी में। तभी वो कहता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है फेरी वर्ल्ड के अंदर जाके। तभी वो कहती है कि ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है। तभी यहाँ पे शिंजो कहने लग गया था लेकिन आप कहाँ जा रही हैं एंड मैं आपको इसे छोड़ के नहीं जा सकता हूँ बहन। तभी वो कहने लग गई थी कि देखो मुझे तुम्हारी मेमोरीज के बारे में कुछ भी नहीं याद है तो भला तुम कैसे मुझे बार बार इस तरीके की बातों के बीच में फंसा रहे हो। तो वो कहता है कि मुझे पता है सिस्टर आपने काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया है और आप सब कुछ भूल चुकी हैं। तो वो कह रही होती है कि इन सभी बातों के बारे में सोचना छोड़ दो। ये सारी चीज़ें सोचना बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक है। तभी यहाँ पे शिंजो कहता है कि आप सब कुछ भूल चुकी हैं तो क्या आप ब्रदर जिंग्यू को भी भूल गई हैं। तभी यहाँ पे वो रुक जाती है और फिर कुछ ही देर के लिए वहीं पे खड़ी हो गई थी। तो शिंजो कहता है कि क्या सच में आप उन्हें याद करती हैं या फिर नहीं। तो वो कहती है कि जिंग्यू हाँ मुझे वो याद है। तभी यहाँ पे शिंजो कहता है कि क्या सच में आपको वो याद है। चलो ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात रही। लेकिन तभी वो कहने लग जाती है मुझे याद है क्योंकि मैं उससे एक बार मिली थी। इसके अलावा मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। जो कि अभी फ़िलहाल अपनी बहन के साथ में ही मौजूद था और कह रहा होता है कि क्या आप ब्रदर जिंग्यू से मिले हैं एंड वो कैसे हैं। तभी यहाँ पे शुएयुन कहने लग गई थी कि हाँ मैं उससे मिली लेकिन वो फेरी वर्ल्ड के अंदर मौजूद है। तभी शिंजो कहने लग जाता है कि वो ठीक तो है। जिसके बाद यहाँ पे शुएयुन को याद आ जाता है कि लास्ट टाइम जब वो मिली थी जिंग्यू से तब वो बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड हो चुका था एंड एल्डर उसको हील करने की कोशिश कर रहे थे। तो फिलहाल वो ये कह देती है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। जिसके बाद वो दोनों ही आगे बढ़ने लग गए थे। तभी धरती सडनली हिलने लग जाती है। जिसके बाद यहाँ पे शिंजो थोड़ा हैरान था लेकिन यहाँ पे अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए वो आगे आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे फेंगे की एंट्री हो जाती है जो कि कहती है कि शुएयुन तो तुम यहाँ पे हो। जिसके बाद वो कहने लग गई थी कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ लेकिन तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। जिसके बाद फेंगे कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मोर्टल वर्ल्ड के अंदर मैं तुमसे कभी मिलूंगी। फिलहाल तो तुम काफ़ी ज़्यादा अनकाइंड हो। देखो तो ज़रा मैं तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए आई लेकिन उसके बावजूद तुम कैसे बिहेव कर रही हो। जिसके बाद वो अपना हाथ बढ़ाती है उसकी तरफ को लेकिन शुएयुन खुद ही पीछे हट गई थी। जिसे देख के फेंगे कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। मैं तुम्हारे साथ इतने अच्छे से बर्ताव कर रही हूँ उस सब के बावजूद तुम इतना बुरे तरीके से मेरे साथ में बिहेव कर रही हो। ये कुछ अच्छी बात नहीं लगती। शिंजो तो अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ये लड़की है कौन एंड ये उसकी बहन के साथ में ऐसे क्यों बात कर रही है। तभी शुएयुन कहती है कि तुम्हें मुझे ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं है तुम यहाँ से जा सकती हो। फेंगे कहती है तो क्या तुम मुझे अपना दुश्मन समझती हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं इतनी भी ज्यादा बुरी नहीं हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे कोऑपरेशन के अंदर ज्वाइन हो जाना चाहिए। उसके बाद हम दोनों मिलकर तबाही मचाएंगे। तभी यहाँ पे शुएयुन कहती है कि अच्छा ही होगा कि तुम मुझसे इस बारे में किसी भी तरीके की कोई बात ना करो क्योंकि मुझे इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं। तो फेंगे कहती है कि अच्छी बात है अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है लेकिन ये मत भूलना कि बाद में जब तुम मेरे पास आओगी तो फिर तब भी मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जिसके बाद वो शिंजो की तरफ को देखने लग गई थी और उसके बाद तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक स्पेल के अंदर उसे कैद करना चाह रही होती है। तभी यहाँ पे शिंजो कहता है कि सिस्टर। जिसके बाद शुएयुन तुरंत ही आगे बढ़ते हुए उस चीज को ब्लॉक करते हुए उसको डिस्ट्रॉय ही कर देती है। जिसके बाद फेंगे के ऊपर गुस्सा करते हुए कह रही थी कि फेंगे मैंने तुमसे कहा ना कि तुम इससे दूर रहो तो भला तुम क्यों ही उसे परेशान कर रही हो। तभी फेंगे हंसने लग जाती है और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहने लग गई थी कि अगर तुम्हें मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है तो फिर ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ लेकिन याद रखना कि मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी एंड लिटिल ब्रदर तुम्हारा तो मैं कुछ ज़्यादा इंतज़ार करूँगी। जिसके बाद वो एक तरीके से धमकी देके चली जाती है शुएयुन को। तभी शुएयुन आगे बढ़ती है तो फिर शिंजो पूछता है कि आखिर ये लेडी थी कौन एंड यहाँ पे अब मुझे इतने बुरे तरीके से परेशान क्यों कर रही है। तभी यहाँ पे वो कहती है कि मैं तुम्हें सभी चीज़ों के बारे में बाद में बताऊंगी। फिलहाल तो मैं तुमसे यही कहना चाहूँगी कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है तुम्हें इससे बच के रहना होगा। तो शिंजो कहता है कि हाँ सिस्टर मैं ऐसा करूँगा भी। जिसके बाद वो कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से जाना होगा प्लीज़ तुम अपना ख्याल रखना। तभी वो कहता है कि लेकिन मैं क्या करूँगा आपके बिना। तो वो उसे कहती है कि तुम मेरे बिना क्या करोगे अच्छे से प्रैक्टिस करना एंड मेरी मानो तो इमोर्टैलिटी के पाथ को ही चूज कर लो यहाँ से फेरी वर्ल्ड के लिए निकल जाओ। जिसके बाद शिंजो कहता है कि अगर आप ऐसा कह रही हैं तो फिर मैं ऐसा ज़रूर से
ही करूँगा। लेकिन फेंग ये को देखते हैं जो कि वहीं पे मौजूद थी और वो अभी भी एक ईविल स्माइल पास कर रही होती है। जिसके बाद सीन कट हो जाता है एंड हम देखते हैं काफ़ी सारे डीमंस को जो कि लगातार शील्ड को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे होते हैं ताकि वो यहाँ पे मौजूद लोगों को मार सके। एल्डर्स ने अपनी पूरी ताकत लगा ली होती है लेकिन उस सब के बावजूद भी वो अब मुकाबला नहीं कर पा रहे थे डीमंस का एंड कह रहे होते हैं कि आखिर अब क्या किया जाए, काफ़ी वक्त हो चुका है, कोई भी वापस नहीं आया, ना ही शिंजो के बारे में कुछ पता चल रहा है। तभी हम देखते हैं कि कुछ डीमंस आके उस शील्ड को ऑलमोस्ट ब्रेक करने ही वाले थे लेकिन तभी हम देखते हैं कि सारे के सारे डीमंस ऑलमोस्ट मर जाते हैं। जिसे देख के एल्डर तो शॉक हो गए थे और कहते हैं कि क्या यहाँ पे शिंजो वापस आ चुका है। लेकिन तभी जिंगयू उनके सामने आके खड़ा हो चुका था एंड कह रहा होता है कि ग्रेट एल्डर आप ठीक तो हैं। जिसे देख के वो सारे के सारे एल्डर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं, कहते हैं कि तुम यहाँ पे आ चुके हो, हमें कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है। तभी वो कहते हैं कि बाकी सारे लोग कहाँ हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स। तो वो कहता है कि वो सारे के सारे फिलहाल तो फेरी वर्ल्ड के अंदर हैं। तो एल्डर पूछने लगे थे कि शुएयुन वो कहाँ पे है। तो वो कहता है कि मुझे उसके बारे में नहीं पता कि आखिर वो कहाँ चली गई है। तो एल्डर कहते हैं कि अच्छा तो क्या तुम फेरी वर्ल्ड से यहाँ पे आए हो। तभी यहाँ पे जिंगयू कहता है कि नहीं, ये मेरी बस स्पिरिट ही है जो कि यहाँ पे मौजूद है। थोड़े वक्त बाद मुझे भी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जब मैंने यहाँ की सिचुएशन देखी तो मैं समझ गया कि हालात काफ़ी ही ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। तो वो कहने लग जाते हैं कि हमें माफ़ कर दो, लेकिन अपनी कल्टीवेशन के हिसाब से हम इन मॉन्स्टर के साथ में फाइट नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी सोल इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, जबकि हम काफ़ी वक्त से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये डीमंस लगातार आते जा रहे हैं हमारे पास। इसके बाद जिंगयू को देखते हैं जो कि तुरंत ही कहता है कि फिक्र मत करें, मैं आपकी हेल्प करूंगा। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने कुछ ब्लड ड्रॉप्स एक बार फिर से निकाल देता है एंड एल्डर के फोरहेड के अंदर डाल देता है। जिसके बाद वो सारे के सारे एल्डर ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करने लग जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप लोगों को बहुत ही जल्दी देखने को मिलने वाला है।